रामायण कहती है कि राम कथा सुंदर करतारी वंदे वेद मातरम। राम कथा सुंदर करतारी वंदे वेद मातरम। राम कथा सुंदर करतारी वंदे वेद मातरम। वंदे वेद मातरम। राम कथा सुंदर करतारी वंदे वेद मातरम। वंदे वेद मातरम। संशय वंदे वेद मातरम। संशय वंदे वेद मातरम। संशय वंदे वेद मातरम। भगवान की कथा हाथों की वो सुंदर ताली है जिससे संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। आपके खेत में अगर चिड़िया दाना चुग रही हो तो आप मेड़ पर जाकर के ताली बजाते हैं जोर जोर से और चिड़िया भाग जाती है। जीवन में जो संशय रूपी पक्षी है उसको भगाने के लिए कौन सी ताली है? भगवान की कथा रूपी ताली। ये सत्संग वो ताली, इसमें अगर आपने प्रवेश किया, इसका स्नान लाभ प्राप्त किया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का संशय समाप्त हो जाएगा। और यदि संशय नहीं समाप्त हुआ तो संशय कितना खतरनाक है आपको पता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय युक्त आत्मा विनाश को उपलब्ध होती है। संशय न मिटे तो विनाश सुनिश्चित है। सती मैया ने ठीक ढंग से सत्संग नहीं किया, उनके मन का प्रभु के विषय में संशय दूर नहीं हुआ और संशय नहीं दूर हुआ तो आज उस संशय ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है उनको। किस स्थिति में? कि आज एक तरफ तो भगवान भोलेनाथ ने परित्याग किया, वो बैठे हैं, दूसरी तरफ ये दर्द, ये वेदना, ये छटपटाहट, ये व्यथा माता सती से बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। शंकर भगवान तो समाधि में है, अकेले सती मैया क्या करें? तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कैसे जीवनाथ तुम बिना जिया नहीं जाए। कैसे जीवनाथ तुम बिना जिया नहीं जाए। कैसे जीवनाथ तुम बिना जिया नहीं जाए। पिया जीवन जहर होएगा पिया नहीं जाए। पिया जीवन जहर होएगा पिया नहीं जाए। कैसे जीनाथ तुम बिना जिया नहीं जाए। कैसे जीनाथ तुम बिना जिया नहीं जाए। झूठ पति भोले से कोई चूक है भारी। बोले झूठ पति भोले से हुई चूक है भारी। एक तो पति से वैसे भी नहीं झूठ बोलना चाहिए, और अगर खास करके पति भोला हो तब तो और नहीं बोलना चाहिए। बोली झूठ पति भोले से हुई चूक है भारी। बोले झूठ पति भोले से हुई चूक है भारी। नाता रिश्ता त्याग ध्यान में डूबे हैं त्रिपुरारी। नाता रिश्ता त्याग ध्यान में डूबे हैं त्रिपुरारी। नाता रिश्ता त्याग ध्यान में
डूबे हैं त्रिपुरारी, नाता रिश्ता त्याग ध्यान में डूबे हैं त्रिपुरारी। अब तो तरत वियोग माता नहीं जाए, अब तो तरत वियोग माता सह नहीं जाए। कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए, कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए। धूप बिना सिंहासन जैसे, चंद्र बिना जस नैना, धूप बिना सिंहासन जैसे चंद्र बिना जस नैना। धूप बिना सिंहासन जैसे, चंद्र बिना जस नैना, धूप बिना सिंहासन जैसे चंद्र बिना जस नैना। बाती बिना दिया जस लागे, ज्योत बिना जस नैना, बाती बिना दिया जस लागे, ज्योत बिना जस नैना। ऐसी सुनी सुनी दुनिया में रहा नहीं जाए, ऐसे सुनी सुनी दुनिया में रहा नहीं जाए। कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए, कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए। ओ सत्य एक बस यही कामना, शिव शंकर अविनाशी। 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 यह तन त्याग जन्म फिर से लूं, बनूं आपकी दासी। यह तन त्याग जन्म फिर से लूं, बनूं आपकी दासी। बोझ जिंदगानी हमसे चलन ही जाए, भैले बोझ जिंदगानी हमसे चला नहीं जाए। कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए, कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए। पिया जीवन जहर होगा, पिया नहीं जाए, पिया जीवन जहर होगा, पिया नहीं जाए। कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए, कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए, कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए। बोले श्री शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय। बाबा भोलेनाथ समाधि में डूबे हैं और इधर माता सती जी रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। उनके विरह में भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे विधाता, यदि सच में आपको करुणा सिंधु कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है, यदि सच में आप कृपालु हैं, दयालु हैं, तो जैसा कि हमें आभास होता है कि मेरे पति ने मेरा परित्याग नहीं किया, मेरे पति ने मेरा परित्याग नहीं किया है। वो जानते हैं कि सती मन से शुद्ध है, हृदय से पवित्र है, लेकिन जिस शरीर में दोष पैदा हो गया है, इस शरीर का परित्याग किया है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऐसे सती से अब कभी भेंट नहीं होगी मुझे। उन्होंने कहा था कि यही तन सती भेंट बनानी, अर्थात इस तन में, इस शरीर में अब सती से हमारा संपर्क, हमारी मुलाकात अब नहीं होगी। उनको इस शरीर को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तो
इसलिए उन्होंने तन का त्याग किया है, मन का, चेतना का त्याग नहीं किया है। इस बात को सती मैया जान रही है, और जब वो इस बात को जान रही है मित्रों, तो इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करती है भाव भरे करने से कि दोष तो इस शरीर में है ना, दोष मन में नहीं है, दोष चित्त में नहीं है, दोष हृदय में नहीं है, दोष भावनाओं में नहीं, दोष चेतना में नहीं है। लेकिन इस शरीर अशुद्ध हो गया, इसको उन्होंने स्वीकार कर दिया है, तो अब इस शरीर को रखने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। इसलिए माता सती जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि आप सच में दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं, करुणावान है, दयावान है, कृपालु है, दयालु है, और आप दुखियों की पीड़ा का हरण करने वाले हैं, यदि ये सत्य है तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये शरीर मेरा अतिशीघ्र छूट जाए, सारे दोष इसके साथ समाप्त हो जाए। ये प्रार्थना माता सती जी भगवान से करती है कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करूं कर चोरी, तो मैं विनय करूं कर चोरी, छूटई बेबी देहिया मोरी, छूटई देहिया मोरी, छूटई देहिया मोरी। माता सती जी कहती हैं कि हे प्रभु, सच में यदि आप दयालु हैं, दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, तो आप कृपा कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यह शरीर मेरा शीघ्र छूट जाए, जिससे मैं इस शरीर के बंधनों से मुक्त होकर के और कोई दूसरा जन्म ग्रहण करूं और फिर बाबा भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। ये प्रार्थना करती है, और ये करते करते काफी समय बीत जाता है। बीते संवत 787 तजी समाधो शंभु सुखरासी, बाबा भोलेनाथ की समाधि भंग होती है, और जब समाधि उनकी भंग होती है, माता सती जी ने देखा सती जगतपति जाके आज समाधि से बाहर आए, जाकर के प्रणाम किया, लेकिन हृदय तो उसमें टूट टूट हो गया। हमेशा बाईं तरफ भगवान आश्रम देते थे, लेकिन आज जब जाकर के जाए शंभु पद वंदन की ना, तो सन्मुख शंकर आसन देना, देवी बैठो, अपने सामने आसन दिया, बाईं तरफ स्थान सती जी को नहीं दिया। बड़ा कष्ट होता है माता सती जी को यह देख करके। फिर उसके बाद इधर उधर की बातें लगे, कौन हरि कथा रसाला, कथा कहने लगते हैं। अरे शरीर का परित्याग क्या है, इसका मतलब थोड़ी कि संबंध बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसलिए माता सती जी और दोनों लोग बैठे हैं, कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ निवेदन कर रहे हैं, उनको भगवान की कथा सुना रहे हैं, और उस कथा श्रवण के पावन क्रम में जब ये सुंदर कथा कह रहे हैं, तो कथा सुनते हुए और कहते हुए बाबा भोलेनाथ माता सती सुन रही हैं, और तभी आकाश मार्ग से देखा तो कुछ विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। आइए कथा को आगे विस्तार देंगे।
इससे पहले आइए हम आप लोग एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। हे महादेव सब मिलकर बोलो महादेव रे महादेव रे महादेव सब मिलकर बोलो महादेव। अब तांडव उन्हें रचाना है, दुष्टों को उन्हें सताना है। अब महाकाल है, अब महाकाल है, महादेव सब बोलो मिलकर महादेव। हे महादेव हे महादेव सब मिलकर बोलो महादेव। जो उनको शीश झुकाएंगे, जो उनके संग हो जाएंगे, जो उनको शीश झुकाएंगे, जो उनके संग हो जाएंगे, जो बदलेंगे अपने विचार, शिव होंगे जिनके सदाचार। जो बदलेंगे अपने विचार, शिव होंगे जिनके सदाचार। वरदानी वरदानी होंगे महादेव सब बोलो मिलकर महादेव हे महादेव हे महादेव सब बोलो मिलकर महादेव। परिवर्तन निश्चित होना है, अब नहीं पाप को ढोना है। परिवर्तन निश्चित होना है, अब नहीं पाप को धोना है। रौदा जाएगा दानों तले, कुचला जाएगा अब तो छल। रौदा जाएगा दानव तल, कुचला जाएगा अब तो चल। छूटेंगे छूटेंगे अब कुछ साथ थे वो सब बोलो मिलकर महादेव जय महादेव जय महादेव सब बोलो मिलकर महादेव हे महादेव हे महादेव सब बोलो मिलकर महादेव हे महादेव हे महादेव सब बोलो मिलकर महादेव हे महादेव हे महादेव सब बोलो मिलकर महादेव सब बोलो मिलकर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। ओम हरिओम। कथा चल रही थी कि माता सती जी सामने बैठी हुई हैं, भगवान भोलेनाथ हरि कथा वर्णन कर रहे हैं।